श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद प्रथम खंड अध्याय 2 का कथा सार। इस अध्याय में कंस के विनाश के लिए देवकी के गर्भ में श्री हरि का प्रवेश, ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा गर्भ में प्रविष्ट श्री हरि की वंदना करना और देवकी को सांत्वना प्रदान करना वर्णित हुआ है। जब कंस जरासंध के आश्रय तथा प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, बाण और भीम आदि असुरों की सहायता से यादवों का उत्पीड़न करने में प्रवृत्त हुआ, तब यादवों ने पांचाल, कैकेय, शाल्व और विदर्भ आदि राज्यों की शरण ली। केवल कुछ एक यादव ही कंस के निकट में अवस्थान करने लगे। कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध होने के बाद श्री संकर्षण देवकी के सप्तम गर्भ के रूप में प्रकटित हुए। दूसरी ओर स्वयं भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रविष्ट अनंत देव को आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने के लिए योग माया को आदेश दिया तथा उन्होंने योग माया को ये भी बतलाया कि मैं भी शीघ्र ही देवकी के गर्भ में आविर्भूत होऊंगा एवं यशोदा के गर्भ में आपका आविर्भाव होगा। भगवान और माया दोनों के आविर्भाव से कुछ लोग वैष्णव और कुछ लोग शाक्त हो गए। शाक्तगण माया को दुर्गा, भद्रकाली और चंडिका आदि भाव अनुयायी नाम प्रदान किया करते हैं। श्री भगवान के आदेश से योग माया ने देवकी के सप्तम गर्भ को आकर्षित कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। इसलिए देवकी के वह सप्तम गर्भ मूल संकर्षण श्री कृष्ण के प्रति लोगों की रति उत्पादन करने के कारण राम और अत्यंत बलशाली होने के कारण बलभद्र नाम से अभिहित हुए। श्री भगवान के आदेश से योग माया ने जब देवकी के गर्भ को आकर्षण कर रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया, तब भगवान श्री वसुदेव के चित्त से देवकी के हृदय में प्रविष्ट हो गए। भगवान के आविर्भाववशतः देवकी की देह अत्यंत तेजोमय हो गई, जिसे देखकर यद्यपि कंस के मन में भय का संचार तो हुआ, तथापि उसने विवेक का अवलंबन कर देवकी का कोई अनिष्ट नहीं किया तथा वे प्रतिकूल भाव से सर्वदा भगवान का चिंतन करने लगा। इसी बीच भगवान, जीव और माया इन त्रिसत्य से श्री भगवान का नित्य सत्यत्व, देह से जीवात्मा का और जीवात्मा से परमात्मा का श्रेष्ठत्व तथा सर्वेश्वरत्व, भगवान का स्वतंत्र कृतत्व, अवतार समूह का विशुद्ध सत्वमयत्व, शरणागत भक्तों का महत्व और अशुद्ध चित्त जीवन मुक्त अभिमानियों के परिणाम, भक्तों का निर्भयत्व तथा भगवान के अवतारों का प्रयोजनत्व प्रतिपादक ज्ञानमय वचनों के द्वारा देवतागण देवकी के गर्भ में प्रविष्ट भगवान की स्तुति करने लगे। द्वितीय अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का देवकी के गर्भ में प्रवेश और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा उनकी स्तुति। श्लोक 1 एवं 2। श्री शुक उवाच प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशने मुष्टिकरिष्ट द्विवेद पूतना केशी धेनुके अन्यश्चासुरा भूप्लैर् बाण भौमादिभिर्युतः यदुनां कदनं चक्रे बलिमागध संशयः। अनुवाद। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, मगधराज जरासंध के आश्रित पराक्रमी कंस ने प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, आगासुर, मुष्टिक, आरिष्टि, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर एवं अन्य असुर राजाओं के साथ मिलकर यादवों का उत्पीड़न करना आरंभ कर दिया है। सारार्थ, दर्शनी टीका, भाव अनुवाद। इस द्वितीय अध्याय में योग माया के द्वारा
देवकी के गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन करना एवं देवकी के गर्भ में प्रविष्ट श्री कृष्ण के उद्देश्य से देवताओं के द्वारा की गई स्तुति का वर्णन हुआ है। पिछले अध्याय के 68वें श्लोक में कहा गया है कि कंस यादवों के साथ विरोधाचरण करने लगा। इस विरोध आचरण का ही प्रलंब आदि 3.5 श्लोकों में विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। महाशन अर्थात अघासुर। श्लोक 3। ते पीडितानि विविशुः कुरु पांचालके कयान शाल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कौशलानपि। अनुवाद। समस्त यादवों ने असुरों के अत्याचारों से उत्पीड़ित होकर कुरु, पांचाल, कैकय, शाल, विदर्भ, निषद, विदेह एवं कौशल आदि प्रदेशों का आश्रय स्वीकार किया। श्लोक 4 एवं 5। एकेतम् अनुरन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना। सप्तमो वैष्णवं धाम यम् अनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः। अनुवाद। कुछ आत्मीय लोग ऊपर ऊपर से कंस के मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा करने लगे। जब उग्रसेन पुत्र कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के हर्ष और शोक को बढ़ाने वाला सप्तम गर्भ प्रकाशित हुआ। यह गर्भ श्री कृष्ण का अंश अथवा श्री कृष्णमय धाम है। विद्वान लोग उनका चतुर्व्यूह तत्व में द्वितीय श्री संकर्षण के रूप में वर्णन करते हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। अक्रूर आदि आत्मीय यादवगण श्री कृष्ण अवतार के दर्शन करने की उत्कंठा से कंस के आदेश का पालन करते हुए मथुरा में ही रहने लगे। देवकी का 7वां गर्भ प्रकाशित हुआ, जिन्हें विद्वान लोग अनंत कहकर संबोधित करते हैं। वे कैसे हैं? वैष्णवम धाम अर्थात श्री कृष्ण के अंश हैं। साक्षात आनंदमय प्रभु उनके उदर में है, इसलिए देवकी को हर्ष तथा साथ ही साथ कंस पूर्व पुत्रों की भांति इसका भी विनाश करेगा, इस चिंता से शोक भी बढ़ने लगा। इस प्रकार देवकी के हृदय में युगपत हर्ष और विषाद दोनों ही बढ़ने लगे। भाव प्रकाशिका वृत्ति। परमहंस शिरोमणि श्री शुकदेव गोस्वामी परीक्षित के समीप श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार लेने के प्रसंग में श्री भागवत अवतार का एक कारण असुरों के अत्याचार से अपने भक्तों की रक्षा करना है, इसका अब वर्णन करने लगे। कंस के पिता यादवपति उग्रसेन जब मथुरा के राजा थे, तब भक्त चूड़ामणि यादवगण ही उनके विश्वास पात्र, मित्र, सभासद, मंत्री आदि थे। परंतु कंस ने उग्रसेन को कारागार में बंद कर राज सिंहासन पर बैठकर अपने मन पसंद पात्र, मित्र आदि को अपना सलाहकार नियुक्त किया। प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त आदि हिंसा परायण और दूसरों का उत्पीड़न करने वाले राक्षसगण तब कंस के सभासद बन गए। बाणासुर, जरासंध, नरकासुर आदि कंस के सलाहकार हो गए। उस समय राज्य और प्रजाओं की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। कहा भक्त चूड़ामणि उग्रसेन का श्री गोविंद चरणार विंद की सेवा से पवित्र बुद्धि द्वारा परिचालित राज्य, और कहा दुरात्मा, परहिंसक, स्वार्थ परायण असुर कंस की हिंसा, द्वेष आदि कलुषित बुद्धि के द्वारा परिचालित स्वार्थ पर राज्य शासन। जिस राज्य की प्रजा एक दिन श्री गोविंद कथा के श्रवण कीर्तन प्रसंग में परम आनंद पूर्वक निवास करती थी एवं जहाँ न्याय पूर्वक उपार्जित अर्थ के द्वारा श्री गोविंद की सेवा होती थी, आज उन प्रजाओं की कैसी दुर्दशा है। श्री भगवान के नाम आदि श्रवण कीर्तन की उन्हें कोई भी सुविधा नहीं थी, बल्कि कोई छिपकर कुछ शुभ अनुष्ठान
पूजा पाठ आदि करता तो उसे राजदंड से दंडित होना पड़ता था। प्रजाओं का कष्ट द्वारा अर्जित धन बलपूर्वक छीन लिया जाता था तथा उससे आसुरिक अमोद प्रमोद का अनुष्ठान होता था। प्रजा समूह कंस के अत्याचार से उत्पीड़ित होकर कुरु, पांचाल, कैकेय आदि देशों में जाकर उन राजाओं के शरणार्थी बनकर रहने लगे। कोई कोई कंस के अत्याचार को सहन करते हुए भी मथुरावास को अपना कर्तव्य मानकर उसके अनुगत होकर रहने लगे। उनकी भावना थी कि मथुरा भगवान की लीला भूमि है, बड़े सौभाग्य से इस स्थान में निवास होता है और इसका फल भी सामान्य नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार इस महापुण्य तीर्थ में एक दिन मात्र निवास करने से ही श्री गोविंद के चरणारविंद में भक्ति प्राप्त होती है। अतः केवल कंस के अत्याचार से स्थान को त्याग करना उचित नहीं होगा। अवश्य ही यह भगवान की कोई परीक्षा है, इसलिए कैसे भी धैर्य धारण कर मथुरा में रहने से अतिशीघ्र हम भक्त वत्सल श्री गोविंद की प्रकट लीला का दर्शन कर कृतार्थ हो जाएंगे। परंतु कंस का अत्याचार दिन प्रतिदिन चरम स्तर पर बढ़ने लगा। यादवों तथा उनके बंधु बांधवों पर अत्याचार करना उसने यही अपने जीवन का महाव्रत बना लिया था। उधर श्री भगवान के नित्य पार्षद वात्सल्य प्रेम के आधार वसुदेव जी और देवकी लोहे की जंजीरों में बंधे हुए कारागार में थे। प्रतिवर्ष उनके एक एक पुत्र का जन्म होता था और कंस उन्हें मारता जाता था। इस प्रकार कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 पुत्रों का विनाश कर डाला। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, हे महाराज, कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को मारने के पश्चात उनका 7वां गर्भ प्रकाशित होने लगा। श्री सुखदेव जी ने भक्त पीड़नकारी एवं बाल हत्याकारी महापापी का नाम उच्चारण करने में घृणा का अनुभव किया, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कंस न कहकर औग्रसेनी अर्थात उग्रसेन का पुत्र कहा। देवकी के 7वें गर्भ का लक्षण प्रकाशित होने पर वसुदेव देवकी दोनों ही हर्ष शोक से अधीर हो गए। उनके हर्ष का कारण यह था, वे विचार कर रहे थे कि हमारी दुख की रात्रि बीतने में अब अधिक विलंब नहीं है। इस गर्भ के पश्चात दूसरे गर्भ में ही श्री भगवान आएंगे, उनका लालन पालन कर हम कृतार्थ होंगे। शोक का कारण यह था कि पहले पुत्रों की भांति 7वें गर्भ का बालक भी दुरात्मा कंस के हाथों से मारा जाएगा। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, हे महाराज, देवकी का 7वां गर्भ पहले जैसा नहीं है, इसमें कुछ विशेषता है। तत्वज्ञ व्यक्ति जिन्हें अनंत कहते हैं तथा श्री भगवान के चतुर्व्यूह के जो द्वितीय हैं, वे श्री संकर्षण ही इस बार देवकी के 7वें गर्भ में आगमन कर रहे हैं। वे वैष्णव धाम हैं। धाम का अर्थ कला अर्थात अंश है। इस प्रकार श्री भगवान के अंश ही देवकी के 7वें गर्भ में उपस्थित हुए हैं। इस विषय में सभी वैष्णव आचार्यों का एक ही अभिमत है। श्री संकर्षण श्री कृष्ण के स्वांश और चतुर्व्यूह के द्वितीय हैं, परंतु यह विचारणीय यह है कि श्री सुखदेव जी सप्तमो भगवद अंशः इस प्रकार सरल भाव से तत्व को प्रकाश न करके वैष्णवम धाम इस अनेक अर्थ बोधक संकर्षण तत्व को क्यों प्रकाशित कर रहे हैं। धाम रश्मो गृहे देहे स्थाने जन्म प्रभावयोः आदि अभिधान के वचनों से देखा जाता है कि धामम शब्द रश्मि, ग्रह, देह, स्थान, जन्म और प्रभाव का वाचक है। श्रीधर स्वामी पाद आदि टीकाकारों के विचार से धाम शब्द का अंश अर्थ ग्रहण कर संकर्षण को श्री कृष्ण का अंश कहने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वास्तव में वे केवल मात्र अंश ही नहीं हैं। अनंत संहिता ग्रंथ में देखा जाता है, निवास शय्यासन पादुकांशकोपधान वर्षातप वारणादिभिः शरीर भेदैर वशेषताम गतः यथोचितम शेष उदीरतो जनेः। अर्थात श्री संकर्षण निवास, शय्या,
आसन, पादुका आदि अनेकों मूर्तियों में श्री भगवान की सेवा करते हैं। अतएव धाम शब्द का अर्थ ग्रह या स्थान कहने से असंगति नहीं है। देवकी के गर्भ में भगवान आएंगे, इसलिए उनके आसन के रूप में वे पहले ही आए हैं। देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यम धाम मामकम। श्रीमद् भागवतम 10:2-8 श्लोक की व्याख्या में श्री वैष्णव तोषणीकार ने भी कहा है, मामकम संकर्षण संयम धाम रूपम आधार शक्तिम यत वेनाश्रयम वा। अर्थात संकर्षण नामक धाम अर्थात आधार शक्ति स्वरूप या आश्रय स्वरूप है। अतएव श्लोक में स्थित वैष्णवम धाम इस अंश से श्री भगवान का आश्रय अर्थात आसन स्थान, यह अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5, 4 एवं 73। अर्थात श्री बलराम या संकर्षण श्री भगवान की दूसरी मूर्ति हैं। अतएव धाम शब्द का देह अर्थ लेने से वैष्णवम धाम इस श्लोक का अंश से श्री भगवान के द्वितीय देह श्री बलराम देवकी के सप्तम गर्भ में आए, यह तथ्य भी पाया जाता है। श्लोक में सप्तमो भगवद अंशः यह न कहकर सप्तमो वैष्णवम धाम कहकर श्री शुकदेव जी ने इस तत्व को प्रकाश किया है कि पहला श्री भगवान के अंश, दूसरा श्री भगवान के द्वितीय देह और तीसरा भगवान के आसन स्वरूप संकर्षण देवकी के सप्तम गर्भ में आए हैं। देवकी गर्भजात पहले 6 पुत्रों को कंस ने मारा था। इसमें भी 2 संदेह हो सकते हैं। पहला, देवकी भगवान की जननी है, अतएव वे शुद्ध सत्व स्वरूपा है, प्राकृत नहीं है। तब उनके पुत्र प्राकृत कैसे हो सकते हैं? माता पिता स्थान ग्रह शय्या आसन आर, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4:65। अर्थात श्री कृष्ण के माता पिता स्थान घर शय्या आसन आदि जो कुछ है वह सब शुद्ध सत्व का विकार है, अर्थात वे सभी शुद्ध सत्वमय हैं। विष्णु पुराण में भी देखा जाता है, देवताओं ने देवकी की स्तुति करते हुए कहा, त्वम परा प्रकृति सूक्ष्मा आदि, अर्थात तुम परा अर्थात अप्राकृत प्रकृति अर्थात शक्ति हो इत्यादि। इन शास्त्र प्रमाणों से यही समझा जाता है कि देवकी हमारे जैसे जीव नहीं हैं और उनका देह भी प्राकृत नहीं है। इसलिए अप्राकृत देवकी के गर्भ में प्राकृत 6 पुत्रों का जन्म कैसे संभव हुआ? इसके उत्तर में वैष्णव दार्शनिक गण कहते हैं, जैसे सच्चिदानंदमय भगवान के विराट देह में प्राकृत समष्टि व्यष्टि जीवों का अवस्थान होता है, वैसे ही शुद्ध सत्वमयी देवकी के गर्भ में भी प्राकृत 6 जीवों का अवस्थान है। सच्चिदानंदमय भगवान के शिव विग्रह में एवं उनके सच्चिदानंदमय पार्षदों के शरीर में प्राकृत वस्तु का अवस्थान होने पर भी वे सभी वस्तुएं भगवान और पार्षदों में पृथक रूप में ही अवस्थान करती हैं, जैसे कि श्री गीता में कहा गया है, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चा अहम तेषवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम। श्री गीता 9:4 एवं 5। अर्थात समस्त प्राणी मेरे भीतर अवस्थित हैं, परंतु मैं सभी के भीतर स्थित होकर भी किसी में अवस्थित नहीं हूँ। अर्जुन, तुम मेरी इस चिद विभूति का अनुभव करो। गीता के इस श्लोक में भगवान ने समस्त प्राणियों से अपने को पृथक रूप में अवस्थान करते हुए दिखाया है। भगवान के नित्य पार्षद साधारण जीव नहीं हैं, उनका देह भी भगवान की भांति सच्चिदानंदमय होता है। इसलिए प्रकट लीला में उनका प्राकृत वस्तु के साथ संयोग होने पर भी वे उनसे पृथक ही रहते हैं। देव की गर्भजात पहले 6 पुत्रों का नाश होने में और भी एक संशय हो सकता है। दूसरा, वे 6 पुत्र जीव होने पर भी भगवान जिस गर्भ से जन्म ले रहे हैं उनका भी उसी गर्भ के साथ संबंध होने से
वे भी भाग्यवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु देवकी के गर्भ के संबंध के कारण वे भी भगवान के अग्रज हैं। अतएव कंस के हाथों से उनका निधन कैसे संभव हुआ? श्री श्रीधर स्वामी पाद इस विषय में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, परंतु वैष्णव तोषणीकार आदि वैष्णव आचार्यों द्वारा उद्धृत श्री हरिवंश, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के प्रमाणों पर विचार करने पर देखा जाता है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न प्रथम 6 पुत्र पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि ऋषि के पुत्र थे एवं वे सभी ब्रह्मलोक में निवास करते थे। ब्रह्मा ने तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा का सृजन किया तथा उसका रूप दर्शन कर काम से मोहित होकर उसका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। यह देखकर मारीचि के 6 पुत्रों ने ब्रह्मा का परिहास किया। इससे ब्रह्मा ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि तुम लोग असुर योनि में जन्म ग्रहण करो। तब शाप मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने उनसे कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युगीय द्वापर में श्री भगवान के अवतीर्ण होने पर उनके उच्चिष्ट को ग्रहण करने से तुम लोग शाप से मुक्त हो जाओगे। तदनंतर मारीचि के 6 पुत्रों ने हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमी के पुत्रों के रूप में जन्म ग्रहण किया। मरीचि के पुत्रगण असुर होने पर भी पूर्व संस्कार के कारण श्री भगवत उपासना का त्याग नहीं कर सके। इसलिए कालनेमी ने भी बिगड़कर उन्हें शाप प्रदान किया कि तुम पितृकुल की मर्यादा का लंघन कर पिता के शत्रु की उपासना कर रहे हो, अतएव पिता के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। उसके पश्चात देवासुर संग्राम में श्री भगवान के सुदर्शन चक्र से कालनेमी का संहार हुआ। श्री वामन देव के आदेश से बलि महाराज के सुतल लोक में जाने पर कालनेमी के पुत्रगण भी सुतल में ही वास करने लगे। परंतु पिता के हाथों से मृत्यु होने पर कालनेमी के शाप से उनकी मुक्ति हो जाएगी एवं भगवान का उच्चिष्ट भोजन करने पर ब्रह्मा के शाप से भी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए श्री भगवान ने मारीचि के पुत्रों को कालनेमी के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें योग माया के द्वारा एक एक कर सुतल लोक से लाकर देवकी के गर्भ में स्थापन किया और कंस के हाथों से उनका वध कराया। मारीचि के 6 पुत्र देवकी गर्भ से जन्म ग्रहण कर कंस के हाथों से निहत होकर कालनेमी के शाप से मुक्त होकर पुनः सुतल लोक चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण व्रज लीला और मथुरा लीला समापन के पश्चात द्वारका लीला के समय अपनी जननी देवकी की प्रार्थना से कंस के द्वारा निहत कालनेमी के शाप से मुक्त अपने अग्रजों को सुतल लोक से द्वारका में लाए। वहां वे श्री कृष्ण का उच्चिष्ट देवकी के स्तन का दूध पान कर ब्रह्मा के शाप से भी मुक्त होकर ब्रह्मलोक में चले गए। पीत्वामृतम पयस्तस्याः पीतशेषम गदाभृतः नारायण अंग संस्पर्शः प्रतिलब्धात्म दर्शनः। श्रीमद् भागवत 10:85-55। अर्थात मारीचि के 6 पुत्र श्री भगवान के द्वारा पिया गया देवकी का स्तन पान कर एवं श्री भगवान का अंग स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गए और उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। अतएव देवकी के पहले 6 पुत्रों का कंस के हाथों से विनाश होना कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि इस रूप में शाप मुक्त होकर उन्होंने भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया है। श्लोक 6। भगवानापि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदुनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। अनुवाद। कंस के अत्याचारों से अपने अनुगत निर्जन यादवों के हृदय में उदित भय के विषय में जानकर विश्वात्मा भगवान ने भी योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। सारार्थ, दर्शनी, भाव, अनुवाद। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने आश्रित यादवों के प्रति कंस का अत्याचार हो रहा है यह जानकर योग माया को आदेश दिया। योग माया अर्थात विमल आदि चित्त शक्ति की वृत्तियों में से पंचमी
वृत्ति। श्लोक 7। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नन्दगोकुले अन्यांश कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति ही। अनुवाद। हे जगत पूज्य सर्वमंगले, तुम गोप गोपी और गायों से सुशोभित व्रज में जाओ। उस नंद गोकुल में वसुदेव महिषी रोहिणी देवी निवास कर रही हैं। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से भीत होकर गोपनीय स्थानों में निवास कर रही हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। उस नंद गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास कर रही है। ऐसा कहने से समझना होगा कि कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध करने के पश्चात रोहिणी का भी गर्भ प्रकाशित होते हुए देखकर वसुदेव ने स्वयं ही किसी व्यक्ति के द्वारा श्री रोहिणी को गुप्त रूप से नंदालय में भेज दिया था। कंस के भय से भीत होकर वसुदेव की अन्य पत्नियां भी गुप्त स्थानों में निवास करने लगी। श्लोक 8। देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्न कृष्य रोहिण्या उदरे सन्नवेशया। अनुवाद। तुम वहां जाकर देवकी के उदर से मेरे द्वितीय स्वरूप या आश्रय स्वरूप जो संकर्षण है, जिन्हें शेष भी कहा जाता है, उन्हें बिना किसी कष्ट के आकर्षण कर अलक्षित रूप से रोहिणी के उदर में स्थापित करो। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। मामकम धाम अर्थात मेरे अंशभूत श्री बलदेव स्वरूप वे कैसे हैं, इसके उत्तर में शेषाख्यम कह रहे हैं, अर्थात जो अंश रूप में शेष नाम से विख्यात हैं। जिस प्रकार आगे श्रीमद् भागवत 10:65-28 में यमुना जी श्री बलदेव से कहेंगी, हे जगतपते, आपके एक अंश अर्थात शेष नामक अंश के द्वारा यह पृथ्वी धृत अर्थात धारण की हुई है। अतएव रोहिणी देवी श्री बलदेव की नित्य माता होने पर भी देवकी के गर्भ में मेरे प्रवेश के कारण ही वे पहले देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। उसके पश्चात मेरे निवास शय्या आसनादि रूप अपने अंश शेष को उस देवकी के गर्भ में स्थापित कर वे अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट होने की इच्छा कर रहे हैं। यह अर्थ है। यदि कहो कि शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवत प्रकाशिका महाशक्ति देवकी देवी के गर्भ में प्राकृत षड्गर्भ का प्रवेश कैसे संभव हो सकता है, उत्तर में कहते हैं कि यह सत्य है। जैसे शुद्ध सत्व स्वरूप श्री भगवान में समिष्टि और व्यष्टि जगत के प्रविष्ट होने पर भी श्री भगवान उससे संबंध युक्त नहीं होते, उसी प्रकार देवकी में भी षड्गर्भों का प्रवेश जानना चाहिए। जैसे श्री गीता 9:4 एवं 5 में स्वयं भगवान ने कहा है, समस्त भूत मुझ में अवस्थित हैं, किंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। मेरे असाधारण योग ऐश्वर्य को तो देखो, भूत समूह मुझ में अवस्थित नहीं भी है। किंतु जगत में भक्ति के परिपाटी को दिखलाने के लिए ही ऐसी लीला हुई है, ऐसा जानना होगा। जिस प्रकार प्रथमावस्था में भक्त के हृदय में श्रवण कीर्तन लक्षणमयी भक्ति के साथ साथ उसके आनुषंगिक फलस्वरूप शब्द आदि 6 विषय भोग भी विद्यमान रहते हैं, परंतु बाद में जब भक्त में हाय इन समस्त विषयों का भोग करने के कारण ही मैं संसार रूपी अंधकूप में निमज्जित हो रहा हूँ, इस प्रकार का भय उदित होता है, तब इसी भय के फलस्वरूप कालक्रम से उसकी भोग वासना दूर हो जाती है। इसके बाद उसकी श्री भगवान के यश के श्रवण कीर्तन परिचर्यामयी भक्ति में रति वर्धित होने लगती है तथा उस वर्धित होने वाली भक्ति में रूप गुण लीला के वारिधि अर्थात समुद्र स्वरूप भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान को प्रकाशित करने वाले शुद्ध सत्व स्वरूप वाली है। जैसे श्रुति में कहा गया है, भक्ति रैवेनम दर्शति, अर्थात भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है। इसी प्रकार मरीचिर मनोसो अभवत,
अर्थात मन से मरीचि का आविर्भाव हुआ है। श्रुति के इस वचन से जाना जाता है कि मरीचि मन के अवतार हैं। मरीचि के 6 पुत्र ही शब्द स्पर्श आदि मन के द्वारा भोग्य 6 विषयों के अवतार हैं। देवकी से भगवान का आविर्भाव होने के कारण देवकी भक्ति स्वरूपिणी हैं। भयात कंसहा अर्थात भय से कंस श्रीमद् भागवत 7:1-31 के इस वचन से भय में अर्थात भय स्वरूप होने के कारण कंस को भय का अवतार कहा जाता है। अतएव भक्ति गर्भ के अंदर स्थित 6 विषय समूह का जिस प्रकार संसार भय ही निर्वर्तक है, उसी प्रकार देवकी के 6 गर्भों का कंस हत्यारा है। विषयों के दूर हो जाने पर जिस प्रकार भक्ति गर्भ में भगवान के यश परिचर्यामयी प्रेम भक्ति का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार देवकी के 6 गर्भों के नष्ट हो जाने पर उनके 7वें गर्भ के रूप में भगवान के यश, निवास, शय्या आसन और छत्र आदि रूपी अनंत देव का आविर्भाव होता है। फिर प्रेम भक्ति के आविर्भूत होने के बाद जिस प्रकार भगवान के साक्षात्कार रूपी भक्ति के 8वें गर्भ का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार देवकी के 8वें गर्भ भगवान हैं। उपरोक्त प्रकार से भगवत अवतार तत्व दृष्टव्य है। श्लोक 9 अतः अंश भागेन देवक्यः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंद पत्न्यां भविष्यसि। अनुवाद। हे भद्रे, इसके बाद मैं पूर्ण रूप से देवकी के पुत्रत्व को स्वीकार करूंगा तथा तुम भी नंदराज महिषी यशोदा के गर्भ से आविर्भूत हो जाओगी। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। अंश भागेन, अंश कहने से ज्ञान, बल आदि ऐश्वर्य के द्वारा भक्तों के हृदय में जिनका अनुवर्तन होता है, अर्थात भगवान सब प्रकार से संपूर्ण रूप में आविर्भूत होते हैं। भावार्थ दीपिका में इस प्रकार से अर्थ किया गया है। पहला, अंश अर्थात अंश अवतार समूह का जिनमें भागः अर्थात प्रवेश है, ऐसे पूर्ण स्वरूप से। दूसरा, अंश कहने से ब्रह्मा आदि के भाग अर्थात भाग्यवशतः जिनका आविर्भाव हुआ है। वैष्णव तोषणी में अंश भाग शब्द की यही 2 तरह की व्याख्या की गई है। अथवा अंश भागेन अर्थात अंश के अंश रूप से देवकी का पुत्रत्व स्वीकार करूंगा, सर्वांश में नहीं। अतएव इसका यह अर्थ है कि वह देवकी मेरे प्रति ऐश्वर्य भाव में वात्सल्य भाव को प्रकट करेंगी। इससे ये भी सूचित होता है कि भावांतर शून्य संपूर्ण वात्सल्य सुख मैं एकमात्र यशोदा से ही प्राप्त करूंगा। किंतु तुम यशोदायाम भविष्यसि अर्थात यशोदा के गर्भ से प्रकट मात्र होगी। यहाँ यशोदायाम पुत्रीत्वम संवाप्स्यसि अर्थात हे योगमाये, तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर पुत्रित्व को भली भांति प्राप्त करोगी। ऐसा न कहने का कारण है कि तुम्हारी पुत्री रूप में प्रकट होने पर भी श्री यशोदा तुम्हें वात्सल्य प्रेम नहीं करेंगी, क्योंकि तुम अलक्षित रूप में ही व्रज में रहोगी। यह भाव है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। देवकी के प्रथम 6 पुत्रों के विनाश के पश्चात 7वें गर्भ का लक्षण प्रकाशित होने के साथ ही साथ कंस का अत्याचार और भी अधिक मात्रा में बढ़ गया। वसुदेव जी, देवकी एवं जितने भी यादवों ने कंस के अत्याचार को सहन करके भी मथुरावास संकल्प लिया था, वे सभी कंस के अत्याचार से अत्यंत व्यथित हो उठे। वसुदेव जी एवं देवकी कंस के कारागार में लौह श्रृंखलाओं में बंधे हुए थे। अतएव उनके लिए उस असहनीय घोर अत्याचार को सहने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं था। परंतु दूसरे मथुरावासी यादवगण मन ही मन सोचने लगे कि हमारे भाग्य में मथुरावास अब संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने दुख के विषय में कभी भगवान से निवेदन नहीं किया। भक्तों का स्वभाव ही है कि यदि उन पर दुख भी आ जाए तो वे अपना कर्म फल जानकर उसे चुपचाप सहन
करते रहते हैं। कभी भी हे कृष्ण मेरा दुख दूर करो ऐसा नहीं कहते। एकांतिक भक्तों का श्री गोविंद के श्री चरण कमलों के भजन के बिना दूसरा कोई आग्रह नहीं होता। भगवान ने उन भक्तों के दुख को जानकर उनका कष्ट दूर करने के लिए संकल्प किया। वे मन ही मन विचार करने लगे कि अब विलंब नहीं करना है। मेरे भक्तों पर कंस का घोर अत्याचार चल रहा है, अतः मैं शीघ्र ही अवतीर्ण होकर कंस का विनाश करूंगा। इसलिए सर्व अंतर्यामी भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे देवी जगत पूज्य, हे सर्व मंगले, तुम एक बार गोप गोपियों से परिशोभित व्रज में जाओ। व्रजधाम एवं व्रजवासी गोप गोपी आदि माया से परे हैं, अर्थात उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं है। श्री भगवान ने देवी भद्रे आदि संबोधन के द्वारा माया को प्रोत्साहित कर व्रज में जाने के लिए आदेश दिया। इसलिए वह व्रज में जाकर व्रजवासियों को मोहन आदि कार्य करने में समर्थ हुई। व्रज में जाकर योग माया को क्या क्या कार्य करना होगा इसे भी स्पष्ट करके समझाने के लिए भगवान ने कहा, हे योग माए, वसुदेव जी की देवकी के अतिरिक्त और भी बहुत सी पत्नियां हैं। वे सभी कंस के भय से भीत होकर गुप्त रूप से विभिन्न स्थानों में निवास कर रही हैं। उनमें से रोहिणी नंदाले में वास कर रही हैं। जो निवास आसन शैया आदि अनेकों मूर्तियों में मेरी परिचर्या करते हैं, मेरे अंश और द्वितीय स्वरूप वे संकर्षण इस बार देवकी के गर्भ में आएंगे। तुम उन्हें देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। यद्यपि संकर्षण का आकर्षण करना माया के वश की बात नहीं है, फिर भी श्री भगवान के आदेश से कुछ भी असाध्य नहीं है। इसलिए योग माया संकर्षण को आकर्षण करने में सक्षम हुई। वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के नंदाले में निवास का विषय इस प्रकार है। रोहिणी नंदाले में जाने से पहले वसुदेव जी के पास थी। यद्यपि वसुदेव जी उस समय कारारुद्ध थे, फिर भी कंस के आदेश से वसुदेव जी की दूसरी पत्नियां भी उस समय वसुदेव के निकट आती जाती रहती थीं। उस समय वसुदेव जी देवकी और रोहिणी दोनों पत्नियों के गर्भ का लक्षण देखकर मन ही मन विचार करने लगे। यदि देवकी और रोहिणी एक साथ बच्चों को जन्म देती हैं, तो दुरात्मा कंस दोनों के ही पुत्रों का विनाश कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपने परम मित्र नंद महाराज के पास गुप्त रूप से रोहिणी को भेज दिया। मथुरा में देवकी 7 महीने की गर्भवती थी और गोकुल के नंदाले में रोहिणी भी 7 महीने की गर्भवती थी। ऐसे समय में भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि संकर्षण को देवकी के गर्भ से आकर्षण कर अर्थात निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, जिससे वे चिरकाल ही रोहिणी नंदन बने रहें। श्री भगवान ने योग माया को कहा, हे योग माए, तुम्हारे देवकी के गर्भ से संकर्षण का आकर्षण करने के पश्चात मैं परिपूर्ण स्वरूप में देवकी का पुत्र बन आऊंगा। इस श्लोक में स्थित अंश भागेन पद का साधारण अर्थ ग्रहण करने से ऐसा लगता है कि श्री भगवान के अंश विशेष देवकी के पुत्र बनकर आए हैं, परंतु अंश भागेन इस पद का यह साधारण अर्थ ग्रहण करने पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत के इस अवतार तत्व निर्णायक सिद्धांत के साथ महाविरोध उपस्थित होता है। इसलिए टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी पाद ने अनेक प्रकार की व्याख्या कर अंश भागेन पद से देवकी नंदन की ही भगवत्ता स्थापन की है। उन्होंने कहा है, जो ब्रह्मा से तृण तक स्थावर जंगमादि सभी वस्तुओं में अपनी शक्ति द्वारा अवस्थित हैं, वे अंश भाग हैं, या जो अपने भक्तों को अपना अंश ज्ञान ऐश्वर्य बल आदि से समन्वित करते हैं, वे अंश भाग हैं। तीसरा, जो पुरुषावतार रूप अपने अंश द्वारा माया के प्रति ईक्षण करते हैं, वे अंश भाग हैं। चौथा, जो सत्व रजः तमः इन त्रिगुणमयी माया के
नियंता रूप में विष्णु, ब्रह्मा और शिव इन 3 गुणावतारों के रूप में प्रकटित होते हैं, वे अंश भाग हैं। 5वां, जिनके मत्स्य, कुर्म आदि स्वरूपों का भजन कर सत्यव्रत आदि मुनिगण कृतार्थ हो गए, वे अंश भाग हैं। 6, जो अपने अंश ज्ञान, बल आदि के द्वारा भक्त का अनुवर्तन अर्थात मनोरथ पूर्ण करते हैं, वे अंश भाग हैं। इस प्रकार स्वामी पाद ने इन 6 प्रकार की व्याख्याओं के द्वारा देवकी नंदन श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता का प्रतिपादन किया है। श्री वैष्णव तोषणीकार ने स्वामी पाद की व्याख्या के साथ और भी 3 व्याख्याएं दी हैं। पहला, अंशानाम भागो भजनम प्रवेशो यत्र सा अंश भागा, अर्थात जिनमें सारे अंशों का प्रवेश अर्थात मिलन होता है, वे अंश भाग हैं। दूसरे अवतार लीलाओं में भूभार हरण एवं असुर मारण लीलाएं और धर्म स्थापन आदि देखा जाता है, परंतु श्री कृष्ण लीला में भगवान की जैसी भक्तवश्यता, प्रेमाधीनता आदि महामाधुर्य प्रकाशित होता है, वैसा दूसरे किसी अवतार में नहीं होता है। दूसरा, अंशानाम ब्रह्मादिनाम भागेन भाग्यधेयेन हेतुना, अर्थात गुणावतार ब्रह्मा आदि के सौभाग्य के कारण अर्थात पृथ्वी का भार हरण करने के लिए गुणावतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जो अपने परिपूर्णत्वम स्वरूप में अवतीर्ण हुए हैं। तीसरा, निगूढ़श्चायमर्थः अंश भागेन प्रकाश भेदेन देवक्यः पुत्रतां प्राप्स्यामित्येवं प्रकाशान्तरेण यशोदाया अपि पुत्रतां प्राप्स्यामीति ज्ञेयम्, अर्थात अंश भागेन इस कथन का निगूढ़ अर्थ यह है कि मैं प्रकाश भेद से देवकी का पुत्र बनकर आऊंगा और प्रकाशांतर से यशोदा का भी पुत्र होकर जन्म ग्रहण करूंगा। स्वांशेन बलकेशवो श्रीमद् भागवत 10:38-32। इस श्लोक की व्याख्या में स्वामी पाद ने अंशेन पद को मूर्ति भेदेन कहा है। नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यत या स्त्री सा योग माया तु यह पुमान साहरी स्वयं। कृष्ण यामल, अर्थात नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से यमज संतान पैदा हुए, उनमें से कन्या योगमाया एवं पुत्र स्वयं भगवान थे। इस कृष्ण यामल के वचन से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ने यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया था, परंतु यह श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ है, किंतु नंदस्त्वामज उत्पन्ने पशुपांगजाय आदि पदों से श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर इस तत्व को गूढ़ रूप से व्यक्त किया है, परंतु साधारण व्यक्ति इसे समझ नहीं पाते, अथवा वे यशोदा नंदन के माधुर्य को भी समझ नहीं सकते। इसलिए वैष्णव तोषणीकार ने इस अर्थ को निगूढ़ अर्थ कहा है। यथार्थः वैष्णव तोषणीकार की यह व्याख्या अति निगूढ़ है, क्योंकि श्री भगवान ने कहा अहम देवक्यः पुत्रताम प्राप्स्यामि, अर्थात मैं देवकी का पुत्र होऊंगा। और भी देखा जाता है, द्वे नाम्नि नंद भार्यया यशोदा देवकीत्यपि अतः सख्यम भूतस्या देवक्या शौरी जायया, अर्थात नंद पत्नी यशोदा के यशोदा एवं देवकी ये 2 नाम हैं, इसलिए वसुदेव जी की पत्नी देवकी के साथ उनका सखी भाव था। इसी प्रकार बृहद विष्णु पुराण में भी देखा जाता है, यशोदा का नाम भी देवकी है, अतएव देवकी का पुत्र होऊंगा, इस बात से उनके मन के भाव को कौन जान सकता है। श्री भगवान ने योगमाया से कहा, हे योगमाये, तुम्हारे देवकी के 7वें गर्भ को आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापन करने पर मैं विलंब न कर देवकी का पुत्र होऊंगा और तुम नंद पत्नी के गर्भ से जन्म मात्र ग्रहण करोगी। यहाँ पर श्री भगवान ने योगमाया को कहा कि तुम नंद पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण मात्र करोगी,
परंतु ये नहीं कहा कि तुम नंद पत्नी की पुत्री बनोगी, क्योंकि उन्होंने जन्म ग्रहण तो किया परंतु वात्सल रस का आस्वादन नहीं कर सकी। इससे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा के वात्सल्य का रस किसी दूसरे को न देकर अकेले ही आस्वादन करना चाहते हैं। श्लोक 10। अर्चिष्यन्ति मनुष्यस्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। अनुवाद। प्राकृत मनुष्यगण तुम्हें अर्थात तुम्हारे विमुख मोहनकारी स्वरूप को सर्वविध प्राकृत कामनाओं और वरों की अधीश्वरी तथा समस्त प्रकार के भोगों और वरों को प्रदान करने वाली के रूप में जानकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध प्रकार के उपहार सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। किंतु तुम्हारे अंश स्वरूप माया को वसुदेव व्रत से मथुरा ले जाएंगे। वह माया कंस की वंचना कर विंध्याचल आदि अनेकों स्थानों में प्रकटित होंगी। संसार के लोग उसकी आराधना करेंगे। यही अर्चिष्यन्ति आदि श्लोकों में कह रहे हैं। सर्व काम वरेश्वरीम, क्योंकि तुम कामना करने वाले समस्त लोगों की श्रेष्ठ ईश्वरी हो। श्लोक 11 एवं 12। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च। अनुवाद। पृथ्वी पर मनुष्य तुम्हारे लिए बहुत से वास स्थान अर्थात मंदिर बनाएंगे तथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि नामकरण करेंगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। कुरुवंती अर्थात करेंगे। इस प्रकार अब मेरे और तुम्हारे अवतार से जगत में कोई वैष्णव और कोई शाक्त बनेंगे। यह भावार्थ है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। श्री भगवान ने योग माया को आदेश देकर अंत में वर भी प्रदान किया कि जगत के जो लोग तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे तुम उन सबको पुत्र, परिवार, धन दौलत आदि देकर उनके मनोरथों को पूर्ण करोगी एवं उपासकों के भाव भेद, कामना भेद एवं तुम्हारे वरदान आदि के भेद से तुम दुर्गा, भद्रकाली, कुमुदा, चंडिका आदि नामों से जगत में पूजित होगी। प्रभावम ते करिष्यामि मत प्रभवस मम भुवि, अर्थात पृथ्वी में मेरे प्रभाव की भांति तुम्हारे प्रभाव का भी विस्तार होगा। हरिवंश के इस वचन से स्पष्ट समझा जाता है कि श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया एवं वर भी प्रदान किया। श्री कृष्ण के जितने भी नाम आदि हैं वे सब नाम जगत के लोगों के द्वारा नहीं दिए हुए हैं, ना ही बनाए गए हैं। उनका नाम, धाम, रूप, गुण और लीला सभी कुछ नित्य हैं। कृष्ण नाम और कृष्ण के स्वरूप में किसी प्रकार भी माया का गंध नहीं है। श्री कृष्ण का धाम कृष्ण से अभिन्न है, अर्थात उनका वैभव प्रकाश है। कृष्ण की संदनी शक्ति ही कृष्ण को धाम के रूप में विस्तार करती है, परंतु जो कृष्ण की छाया शक्ति है, जो जड़ जगत के लोगों की समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है और बहिर्मुख लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट हुई है, उसका नाम नरलोक में मनुष्य के द्वारा बनाए गए तथा प्रदान किए गए हैं। उनका धाम भी मनुष्य के द्वारा निर्दिष्ट हुआ है। यही इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। वैष्णव तोषणीकार ने कहा है कि माया देवी के दुर्गा, भद्रकाली, विजया, कुमुदा आदि नाम भी उनके उपासकों के पृथक पृथक भाव के अनुसार कल्पित हुए हैं, या भिन्न भिन्न स्थानों में माया देवी विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई है। वह किन किन स्थानों में किन किन नामों से प्रसिद्ध हुई है,
इसे श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधिनी टीका में इस प्रकार लिपिबद्ध किया है। काशी में दुर्गा, अवंती में भद्रकाली, उत्कल में विजया, कोल्हापुर में वैष्णवी अर्थात महालक्ष्मी, कामरूप देश में चंडिका, उत्तर प्रदेश में माया और शारदा, अंबिका वन में अंबिका, कन्याकुमारी में कन्यका, इसी प्रकार दूसरे दूसरे शक्तिपीठों में भी माया देवी भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध है। विजय ध्वज तीर्थपाद ने पद रत्नावली टीका में माया देवी के उन सभी नामों का भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश किया है, जैसे दुराधिगम्य अर्थात जिन्हें अति कष्ट से जाना जाता है, इसलिए वे दुर्गा कही जाती हैं। भद्रा अर्थात मंगला, नीले वर्ण की होने से काली, समस्त दिशाओं को जीतने वाली होने से विजया, विष्णु शक्ति होने के कारण वैष्णवी, भूमंडल में आनंद विलास करने के कारण कुमुदा, शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकाश करने के कारण चंडिका, सदानंदमयी होने के कारण कृष्णा, विष्णु की कृपा पात्री होने के कारण माधवी, अथवा यदुवंशीय राजा देवक्षत्र के पुत्र मधु के वंश में जन्म लेने से माधवी, नित्य कुमारी अथवा सुख प्रदान करने वाली होने से कन्यका, सबके निकट परिचिता होने से माया, समस्त जीवों के आश्रय स्वरूप होने से नारायणी, सबकी अभीष्ट देवी होने से ईशानी, संसार बंधन का खंडन करती है इसलिए शारदा, और जगत की माता होने से अंबिका है। श्लोक 13 है। गर्भ संकर्षणात्तं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। अनुवाद। देवकी के गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण रोहिणी नंदन इस भूतल पर संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। गोकुल वासियों का आनंद विधान करने के कारण राम एवं बल की अधिकता के कारण अर्थात संदनी शक्ति के मूर्तिमान विग्रह होने के कारण बलभद्र के नाम से कीर्तित होंगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। रामेति अर्थात समस्त लोगों के आनंद को वर्धित करने वाले होने के कारण सभी उन्हें राम कहेंगे। श्लोक 14। संदिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तथा करोत्। अनुवाद। भगवान से इस प्रकार के आदेश को प्राप्त करके ऐसा ही करूंगी कहकर योग माया ने भगवान के वचनों को शिरोधार्य करके उनकी परिक्रमा की एवं पृथ्वी में अर्थात नंद गोकुल में आकर भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य किया, अर्थात उन्होंने देवकी के गर्भ का आकर्षण करके उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। भगवान श्री हरि से इस प्रकार आदेश प्राप्त करके योग माया ने तथा अर्थात वैसा ही होगा ऐसा कहा। पुनः ओम कहने से यह अर्थ है कि उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक वैसा कहा। प्रतिग्रह्य अर्थात भगवान के वचनों का अभिवादन करने के बाद ही वे गाम अर्थात पृथ्वी पर गई, तत अर्थात उसके बाद ही। श्लोक 15 है। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विस्त्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषुः। अनुवाद। योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ के आकृष्ट होकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित होने के बाद मथुरा के नगरवासी हाय देवकी का गर्भ नष्ट हो गया ऐसा कहकर उच्च स्वर से विलाप करने लगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। विस्त्रंसितः अर्थात कंस ने ही किसी प्रकार के मंत्र अथवा औषधि आदि उपायों के प्रयोग से देवकी के गर्भ को नष्ट कर दिया है।
इस प्रकार से संदेह करते हुए देवकी के प्रति स्नेह रखने वाले मथुरावासी विलाप करने लगे। भाव प्रकाशिका वृत्ति। अनंतर देवकी के 7वें गर्भ में जो मेरे अंश जन्म ग्रहण करेंगे, तुम मेरे उस अग्रज को 7वें महीने में रोहिणी के गर्भ में संस्थापित करना। भगवान के आदेश से योग माया ने संकर्षण को रोहिणी गर्भ में कैसे स्थापित किया, इसके लिए कह रहे हैं। देवकी अर्धरात्रि में गाढ़ी नींद में सो रही थी। ऐसे समय में उसका गर्भ निपात हुआ। उसने अपनी स्वप्नावस्था में अपने गर्भ को स्खलित होते हुए देखा एवं कुछ समय पश्चात देखा कि सत्य ही उसका गर्भ स्खलित हो गया है। तब वह बड़ी दुखित हुई। देवकी के पीड़ित होने पर योग माया ने उन्हें कहा, हे शुभे, मैंने तुम्हारे गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध होगा। हरिवंश विष्णु पर्व 4:3 से 6। श्री श्रीधर स्वामी पाद ने अपनी टीका में योग निद्रा का अर्थ इस प्रकार किया है। आत्मा की अनुभूति स्वरूप लक्षण ही योग है। आत्म अनुभूति के द्वारा बाहरी स्मृति विलुप्त होती है, इसलिए उसकी निद्रा के साथ में तुलना की है। श्री वैष्णव तोषणी में योग निद्रा का अर्थ इस प्रकार किया गया है। योग माया ही योग निद्रा है, क्योंकि वह निद्रा की भांति सबके चेतन की वृत्ति को हर लेती है। श्लोक 16। भगवानमपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविशेषांश भागेन मनानक दुंदुभे। अनुवाद। दूसरी ओर भक्तों के भय का विनाश करने वाले विश्व के प्रेमस्पद सर्व ऐश्वर्यपूर्ण भगवान भी अपने पूर्ण स्वरूप से अर्थात पुरुष अवतार आदि अंश तथा षड ऐश्वर्य के साथ श्री वसुदेव के मन में आविर्भूत हुए। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। विश्वात्मा अर्थात विश्व के सभी जीवों के प्रेमस्पद श्री भगवान अपने अंश अर्थात पुरुष आदि अवतारों तथा भाग अर्थात षड ऐश्वर्य के साथ श्री वसुदेव के मन में आविर्भूत हुए। जैसे तृतीय स्कंद 3:2-15 में कहा गया है, नित्य सिद्ध अग्नि जैसे लकड़ी से उत्पन्न होती है, वैसे ही भगवान परमेश्वर स्वयं अजन्मा होने पर भी संकर्षण नामक अंश के साथ वसुदेव जी के पुत्र रूप में देवकी के गर्भ से आविर्भूत हुए। श्लोक 17। सा बिभ्रत पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदो अति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। अनुवाद। श्री वसुदेव श्री भागवत संबंधी तेज को धारण कर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। वे दुर्गम हो गए क्योंकि कंस आदि किसी जीव का भी उनके सामने आने का सामर्थ्य नहीं था, तथा वे प्रचंड प्रतीत हो रहे थे क्योंकि उनका वह तेज कंस आदि जीवों के लिए असहनीय था। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। पौरुषम धाम अर्थात पुरुषोत्तम के आविर्भाव को धारण कर अर्थात स्वयं में प्रादुर्भूत श्री कृष्ण का दर्शन कर। विश्वकोश में उल्लेख है कि धाम शब्द का अर्थ देह, ग्रह, रश्मि अर्थात किरण, स्थान, जन्म और प्रभाव है। वे दुरासदा हो गए अर्थात प्राणीगण उनके निकट तक जाने में असमर्थ थे, अतएव वे अति दुर्धर्ष हो गए थे अर्थात कंस आदि भी उन्हें पराजित करने में सर्वथा असमर्थ हो गए थे। श्लोक 18। ततो जगन्मंगलम् अच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकामात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरं मनस्तः। अनुवाद। इसके बाद पूर्व दिशा जिस प्रकार
आनंद प्रद चंद्र को धारण करती है, उसी प्रकार देवकी ने भी श्री वसुदेव के द्वारा वैद दीक्षा विधान से समर्पित जगन मंगलकारी अक्षय ऐश्वर्यशाली सर्वमूल स्वरूप सर्वात्मा विष्णु को मन के द्वारा धारण किया। सारार्थ, दर्शनी, भाव, अनुवाद। तदुपरांत भगवान श्री हरि ने श्री वसुदेव के हृदय से देवकी के मन में प्रवेश किया। इसी को ततः आदि श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। जगन मंगलम अर्थात समस्त जगत के मूर्तिमान मंगल स्वरूप, अच्युतांशम अर्थात जिनका कभी पतन नहीं होता ऐसे नारायण, नरसिंह आदि अंश समूह जिनमें अवस्थित हैं, सर्वात्मकम समस्त भक्त जनों के अथवा शंभु के मन के सुख को वर्धित करने वाले, आत्मभूतम अर्थात योगियों की भांति यत्न पूर्वक ध्यान धारणा से मन में नहीं लाए गए, बल्कि जो स्वयं ही आविर्भूत हुए हैं, उन श्री भगवान को मनस्तः दधार अर्थात देवकी ने मन के द्वारा धारण किया। इससे जीव की भांति भगवान का जननी के गर्भ से संबंध होना खंडित हुआ है। इसलिए इसके अनुरूप उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं। पूर्व दिशा जैसे आनंद कर चंद्रमा को धारण करती है, वैसे ही देवकी भी श्री कृष्ण को मन के द्वारा धारण करने लगी। कुछ दिनों के बाद श्री देवकी अपने कोख में भी कृष्ण को देखने लगी, ऐसा जानना होगा, क्योंकि देवता लोग भी इस अध्याय में आगे 41वें श्लोक में कहेंगे, हे माता देवकी, परम पुरुष स्वयं भगवान सौभाग्यवशता आपके गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। श्लोक 19। सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। अनुवाद। समस्त जगत के आधार स्वरूप श्री भगवान की आश्रय स्वरूपिणी होकर भी श्री देवकी देवी ने कारागृह में अवरुद्ध होने के कारण घड़े में बंद अग्नि शिखा तथा अपनी विद्या दूसरों को न देने वाले ज्ञान वंचक जन में आबद्ध विद्या देवी की भांति सभी के आनंद प्रद के रूप में शोभा प्राप्त नहीं की। सारार्थ, दर्शनी, भाव, अनुवाद। देवकी प्राकृत और अप्राकृत संपूर्ण जगत के आश्रय स्वरूप श्री भगवान के निवास स्वरूप होने पर भी नितराम अर्थात सभी लोगों के लिए अतिशय आनंददायक रूप में सुशोभित नहीं हो पाई, किंतु उस कारागार में स्थित अपने अंतरंग 2-3 जनों के साथ स्वयं ही आनंद का अनुभव करने लगी। यह अर्थ है। इसका कारण है कि श्रीदेव की देवी कंस के कारागृह में अवरुद्ध होकर ऐसी अवस्था में रह रही थी जैसे अग्नि की शिखा घर में अवरुद्ध होने पर नगर आदि बाहर की वस्तुओं को प्रकाशित नहीं कर पाती है, केवल घर में अवस्थित वस्तुओं को या समीपवर्ती 2-3 वस्तुओं को ही प्रकाशित करती है या उनके ही शीत आदि का नाश करती है। परंतु जिस प्रकार वही अग्निशिखा प्रबल होने पर रोधन करने वाले घर को ही जलाकर भस्म कर डालती है, वैसे ही देवकी भी कंस के वैभव रूप ऐश्वर्य को जला डालेंगी। यह अर्थ है। ज्ञान खले अर्थात ज्ञान वंचक व्यक्ति के अंदर अवरुद्ध सरस्वती समस्त लोगों का उपकार न करने वाली होने से जैसे शोभित नहीं होती और अतिशय पाप से उत्पन्न अपने अवरोधक को काल क्रम से विनाश कर डालती है, उसी प्रकार स्वयं के प्रति अपराध करने वाले कंस का भी देव की विनाश कर डालेगी। यह अर्थ है। श्लोक 20। तां वीक्षया कंस प्रभया जितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहेश मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन् पुरयम् ईदृशी। अनुवाद।
देवकी देवी की कोख में अजित भगवान के विराजमान रहने के कारण वे अपनी प्रभा से कारागृह को आलोकित कर रही थी तथा उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी। इस प्रकार देवकी को देखकर कंस मन ही मन विचार करने लगा, अब की बार मेरा प्राण नाशक हरि निश्चय ही देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया है, क्योंकि यह देवकी इससे पूर्व कभी ऐसी प्रभावती नहीं थी। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। अजित श्री भगवान के देवकी की कोख में अवस्थित होने पर श्री देवकी अपनी प्रभा या कांति के द्वारा भवन अर्थात कारागृह को आलोकित करने लगी। शुचि अर्थात स्वाभाविक आनंद से उत्पन्न निष्कपट मुस्कुराहट से युक्त श्री देवकी देवी ना कि पहले की भांति ठगने के लिए कपटता युक्त हंसी से। कंस देवकी की ऐसी अवस्था को देखकर मन ही मन सोचने लगा, मैं प्राण हरा हरि। सिंह जैसी हाथी को मार डालता है, वैसे ही हाथी तुल्य मेरे प्राणों को हरण करने वाले हरि ने निश्चित रूप में इसके गर्भ में प्रवेश किया है, क्योंकि इससे पहले देवकी कभी ऐसी प्रभावती नहीं थी। श्लोक 21। किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वसुरगुरुमत्यावधोऽयं यशा श्रियं हन्त्यनुकालमायु। अनुवाद। अब शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी भी उपाय का अवलंबन करने पर भी देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए आविर्भूत श्री हरि अपना विक्रम त्याग देंगे ऐसा भी नहीं है। दूसरी ओर देव की स्त्री जाति है, बहन है, उस पर गर्भवती भी है, अतः उसका वध करने से मेरा यश, श्री और आयु तत्काल ही नष्ट हो जाएंगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। इसे ही स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, अब मुझे अपने शत्रु श्री हरि का संहार करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र क्या करना चाहिए? क्या गर्भ में स्थित रहते समय ही उसे मार देना चाहिए? नहीं, क्योंकि अर्थ तंत्र अर्थात स्वार्थी होने पर भी लोग अपने पराक्रम को नष्ट नहीं करते हैं। इस समय इसका वध करने से मेरी वीरता का व्यंजक पराक्रम नष्ट हो जाएगा। अतएव इस गर्भ स्थित श्री हरि के जन्म लेने के उपरांत किशोर अवस्था को प्राप्त करने पर इसके साथ संग्राम करते हुए जय या पराजय होने पर ही जगत में मेरे पराक्रम स्थायी रहेगा। परंतु इस गर्भ को नष्ट करने में क्या पराक्रम है? कुछ भी नहीं, यह भाव है। इस समय गर्भ स्थित हरि का विनाश करने से केवल मेरा विक्रम ही नष्ट होगा, इतना ही नहीं बल्कि मेरे धर्म आदि की भी हानि होगी। इसलिए स्त्रियाः आदि पद कह रहे हैं। एक तो देवकी स्त्री जाति है, उस पर मेरी बहन भी है, विशेषतः गर्भवती है। ऐसी स्थिति में इसका वध करने के साथ ही साथ मेरा यश, श्री और आयु आदि सभी नष्ट हो जाएंगे। यद्यपि यहाँ पर वास्तव में भय के कारण ही कंस का दुराचार रुक गया था, किंतु अपने विवेक के कारण ही मैंने देवकी का वध नहीं किया। ऐसे एक अभिमान रूपी सुख की कंस के द्वारा कल्पना की गई थी, ऐसा जानना होगा। श्लोक 22। सा एष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत यो अत्यनुशंसितेन देहे मृते तं मनुजा शपन्ति गन्ता तमुन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। अनुवाद। जो व्यक्ति अत्यंत निष्ठुर होता है वह जीवन धारण करते हुए भी मृत व्यक्ति के समान है, क्योंकि सभी लोग उस निष्ठुर व्यक्ति को शाप देते रहते हैं तथा मृत्यु के बाद उस देह अभिमानी की गति निश्चय ही अंधा तमा नरक में होती है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। गर्भ का विनाश करने के बाद
मेरा जीवन धारण करना भी निंदनीय होगा। इसी को स इत्यादि श्लोक में कह रहे हैं। नृशंसितेन अर्थात क्रूर कर्म करता हुआ जो व्यक्ति जीवित रहता है वह जीते जी मरे हुए के समान होता है। जीवित रहते समय यद्यपि लोग उससे भय करते हैं, तथापि मृत्यु के पश्चात लोग आक्रोशपूर्वक उच्च स्वर से चिल्लाते हुए उसे अरे पापी तू कुंभीपाक नरक में गिर ऐसा कहकर अभिशाप देते हैं। तनु मानिनः अर्थात दूसरों का अनिष्ट कर जो व्यक्ति अपना देह पोषण करता है वह देहांत के उपरांत निश्चित ही उसी अंधतम नरक में जाता है। श्लोक 23 इति घोरतमद्भवात् संवृता स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षस्तम तज्जन्म हरेर्वरानुबंधकृत। अनुवाद। इस प्रकार विविध प्रकार से सोच विचार करके कंस स्वयं ही गर्भनाश आदि रूप क्रूर कार्य से निवृत्त हो गया, परंतु भगवान श्री हरि के प्रति चिरस्थायी विद्वेष भाव का पोषण करते करते उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। श्लोक 24 आसीना संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन महिम चिन्तयानो ऋषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत्। अनुवाद। कंस बैठते, सोते, खड़े रहते, भोजन करते तथा भ्रमण करते समय अर्थात सभी अवस्थाओं में समस्त इंद्रियों के ईश्वर श्री भगवान की चिंता करते करते सारे जगत को हरि में देखने लगा। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। शत्रुता के कारण उत्पन्न भय से कंस का चित्त भगवान में आविष्ट हो गया। इसी को आसीन श्लोक के द्वारा विस्तार से कह रहे हैं। कंस संविशन अर्थात सोते समय, चिंतयानः अर्थात विचार करते करते, ऋषिकेशम अर्थात समस्त इंद्रियों के ईश्वर श्री भगवान में आविष्ट हो गया। भक्तों का प्रेम से संपूर्ण जगत का हरिमय के रूप में दर्शन परम आनंदजनक होता है, किंतु कंस आदि की भांति प्रतिकूल व्यक्तियों का भय से संपूर्ण जगत का हरिमय के रूप में दर्शन परम दुखजनक होता है। इस प्रकार भक्त और शत्रु के तन्मयत्व दर्शन का अंतर दृष्टव्य है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। श्री शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा कि भगवान विश्वात्मा अर्थात समस्त प्राणियों की आत्मा होकर भी भक्ता नाम भयंकरः अर्थात भक्तों के भयहारी हैं। यद्यपि वे कंस आदि सबके आत्मा हैं, परंतु श्री वसुदेव देवकी आदि भक्तों के साथ उनका एक विशेष संबंध है। इसलिए वे उनके दुख को दूर करने के लिए कृत संकल्प हुए। यद्यपि वे मत्स्य, कुर्म आदि की भांति आविर्भूत होकर भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, फिर भी श्री वसुदेव देवकी के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से मनुष्य की भांति जन्म ग्रहण करने को बाध्य हुए। इसलिए उन्होंने अविशेषांश भागेन मनः आनक दुंदुभे अर्थात उन्होंने श्री वसुदेव जी के मन में अंश भाग से अर्थात पुरुष आदि अवतारों के साथ पूर्ण रूप में प्रवेश किया और नंद बाबा एवं माता यशोदा से परिपूर्णतम रूप में जन्म लिया। विशेष रूप से श्री भगवान ने श्री वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। इस विषय में श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है कि जीवनामिव न तस्य धातु संबंध अर्थात जीवों का जन्म ग्रहण पिता माता के शुक्र शोणित के संपर्क से होता है, परंतु भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद घन है। उन्हें शुक्र शोणित रूप पंच भौतिक देह की कोई आवश्यकता नहीं होती। जीव का जन्म कर्म फल से होता है और भगवान का जन्म स्वेच्छा से होता है। यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति प्रेत्य तथैव भवति अर्थात कर्मों के अनुरूप जीव का जैसा संस्कार या संकल्प होता है, देहांत होने पर जीव वैसे ही योनि में जाकर जन्म ग्रहण करता है इत्यादि। श्रुति के वचनों से यह जाना जाता है कि जीव अपने अपने कर्मों के द्वारा भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है। अजो अपि सन्न व्ययात्मा
भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्ममायया। श्री गीता 4:6। अर्थात जन्म रहित, अव्यय एवं सर्वेश्वर होकर भी अपने स्वाभाविक अर्थात भक्त वात्सल्य गुण के द्वारा मैं स्वेच्छा से जन्म ग्रहण करता हूँ। जीव की भांति कर्मफल उनके जन्म का नियंता नहीं है। पिता माता के शुक्र शोणित के संयोग से माता के गर्भकोश में जीव का देह प्रस्तुत होता है, परंतु भगवान का देह इस प्रकार नहीं बनता। उनका स्वरूप माता पिता के शुक्र शोणित के संयोग से नहीं होता। वे सच्चिदानंदमय नित्य वस्तु हैं। सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहस्य तस्य परमात्मनः। वराह पुराण। भगवान भक्तों के पूर्ण वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए संतान के रूप में आते हैं, जिससे उनके अंदर वात्सल्य में पूर्ण ममता जागृत हो। इसलिए देवकी वसुदेव के मन में भी पुत्र रूप में लालन पालन करने की वासना क्षण क्षण में वर्धित होने लगी। इससे देवकी वसुदेव का हृदय भगवत तेज से परिपूर्ण हो गया। यस्य भासा सर्वम इदम विभाति, अर्थात जिनकी अंग कांति से चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सभी प्रकाशित होते हैं। इस श्रुति वचन से स्पष्ट ही समझा जाता है कि श्री भगवान की श्रीमूर्ति सर्वविद दीप्ति, कांति तथा उज्ज्वलता का मूल केंद्र है। इसलिए देवकी वसुदेव सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। ततो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूर सुतेन देवी इत्यादि 18वें श्लोक में श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के सामने यह तत्व प्रकाशित किया है। तदनंतर पूर्व दिशा जैसे जगत आनंद कर चंद्रबिंब को धारण कर सुशोभित होती है, वैसे ही देवकी भी अच्युत श्री कृष्ण को गर्भ में धारण कर परिशोभित होने लगी। पूर्ण चंद्र जैसे पूर्व दिशा में ही उदित होता है और किसी दिशा में नहीं, वैसे ही श्री कृष्ण चंद्र भी 16 कला अर्थात ऐश्वर्य, माधुर्य आदि गुणों से युक्त होकर शुद्ध सत्व स्वरूपा देव की गर्भ में ही आते हैं। अनंत ब्रह्मांड एवं अनंत वैकुंठ, प्राकृत एवं अप्राकृत दोनों जगत के एकमात्र आश्रय श्री गोविंद हैं। देव की उन सर्व जगत आधार श्री गोविंद के भी आधार रूप में विराजमान हुई। श्री सुखदेव जी ने भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, इस उदाहरण से यह सिद्धांत प्रकाश किया है। प्रज्वलित अग्निशिखा घर में आबद्ध होने पर जिस प्रकार उससे नगर आदि बाहरी वस्तुएं प्रकाशित नहीं होती, अथवा अत्याधिक ज्ञानवान व्यक्ति यदि किसी को भी ज्ञान का उपदेश न देकर अपने में उसे छिपा कर रखता है, तो उससे जैसे किसी का भी अज्ञान दूर नहीं होता, वैसे ही देवकी भी आनंद निकेतन श्री गोविंद को अपने गर्भ में रखकर भी किसी को भी आनंद प्रवाह में बहा नहीं पा रही थी, क्योंकि वह कंस के कारागार में आबद्ध थी। इसका तात्पर्य यह है कि ईंधन से आच्छादित अग्नि जैसे कुछ देर पश्चात ईंधन को जलाकर आत्म प्रकाश करती है, वैसे ही कंस के कारागार में आबद्ध वस्तु भी ठीक समय में कंस का ध्वंस कर आत्म प्रकाश करेगी। ज्ञानी जैसे किसी को ज्ञान न देने के पाप से निष्प्रभ होते हैं, वैसे ही कंस भी इस आनंद से लोगों को वंचित करने के कारण उस पाप से विनष्ट होगा। इसमें क्या संदेह है। देवकी के 8वें गर्भ का समाचार मिलने के साथ साथ कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने विचार किया कि इसे तुरंत मार डालना चाहिए। इस बार रक्षा होने से मैं मृत्यु भय से रहित हो जाऊंगा। वसुदेव देवकी को कारागार में रखकर भी उसके मन में शांति न थी। अनुचर द्वारा संवाद पाकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए वे कारागार में हैं या नहीं, कहीं भागने के प्रयास में हैं या नहीं, यह जानने के लिए वे स्वयं कारागार में जाकर उपस्थित हुआ। वह कंस ने देखा देवकी की अंग ज्योति से कारागार की कोठरी का घोर अंधकार दूर होकर चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। यह देखकर कंस डर गया। देवकी स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट में दूसरे समय की अपेक्षा
इस समय कुछ विशेषता दिख रही थी। यह होना अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि देवकी अजितांतरा है। भगवान अजित हैं, अर्थात कोई उन्हें वशीभूत नहीं कर सकता। परंतु वशीभूत तो बहुत दूर की बात है, देवकी ने उन्हें अपने गर्भ में धारण किया है। जिनके आनंद की एक बूंद के स्पर्श से जड़ जगत आनंद से ना छुटता है, उस आनंद की मूर्ति को ही गर्भ में धारण करने के कारण असीम आनंद और हास्य सुधा के द्वारा देवकी का सर्वांग परिपूर्ण हो गया है। सूर्य की ओर देखना किसी प्रकार से संभव हो भी सकता है, परंतु कंस देवकी की ओर आंखें उठाकर देख नहीं सका। ना शोके देवकीं द्रष्टुं कश्चिद् अप्यति तेजसा जाज्वल्यमानां तं दृष्ट्वा मनांसि शोभ माययुः। विष्णु पुराण। अर्थात अति तेज से युक्त देवकी की ओर देखना किसी के लिए भी संभव नहीं हो रहा था, बल्कि अंग छटा से जाज्वल्यमाना देवकी की ओर देखने से ही बहिर्मुख व्यक्तियों के मन में अभूतपूर्व भय का संचार हो रहा था। कंस भी देवकी को देखकर भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया। महाभय के कारण उसका समस्त शरीर थरथर कांपने लगा एवं वह मन ही मन सोचने लगा, इस बार मेरे प्राण नाशक हरि ने निश्चित ही देवकी के गर्भ में प्रवेश किया है, नहीं तो देवकी के शरीर से इतना तेज कैसे निकल रहा है। देवकी को मैं शैशव काल से देखता आ रहा हूं, परंतु ऐसा तो उसे कभी देखा ही नहीं। निश्चित रूप में मेरी हत्या करने वाले हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया है। इसे वाग देवी सरस्वती ने कंस के मुख से सच ही कहलवाया है कि हरि अर्थात सिंह हाथी का विनाश करने से पहले पर्वत की गुफा में छिपकर रहता है और अवसर देखकर उसे मारता है। इसी प्रकार श्री भगवान भी कंस रूपी हाथी को ध्वंस करने के लिए वात्सल्य प्रेम रूपी पर्वत की गुफा में अर्थात देवकी के गर्भ में छिपे हुए हैं। ठीक समय पर प्रकट होकर अपना कार्य करेंगे। कंस देवकी की ओर देखकर मन ही मन विचार करने लगा, इस बार देवकी का 8वां गर्भ है एवं इस गर्भ में ही मेरा पूर्व शत्रु हरि का आगमन हुआ है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, परंतु अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं अभी देवकी का वध कर गर्भ में ही हरि का विनाश करूं तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि देवकी का वध करने से स्त्री हत्या, बहन की हत्या एवं भ्रूण हत्या सभी महापाप एक साथ ही हो जाएंगे। इससे अपयश, धन की हानि और आयु क्षय अनिवार्य है, और फिर ऐसा निष्ठुर व्यवहार कर जीवित रहना न रहना एक समान है, क्योंकि जीवित दशा में भी मेरी लोक निंदा होगी और मृत्यु के पश्चात भी लोक निंदा होती रहेगी। उस समय भी सभी लोग कहेंगे कि यह महापापी निश्चित ही अंधतामिस्त्र नरक में जाएगा। इस प्रकार बहुत सी बातों को सोचकर कंस ने देवकी का वध नहीं किया, परंतु 8वें गर्भ के बालक का जन्म होते ही मार डालूंगा, ऐसा सोचा। इस प्रकार कंस दिन रात इसी चिंता में विभोर होकर जगत को हरिमय देखने लगा। खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते उसे एक ही चिंता लगी रहती, मुझे मारने वाला विष्णु आ रहा है। कितने योगिंद्र मुनीन्द्र गण निर्जन वन में कई कई वर्षों तक तीव्रतम तपस्या करने पर भी जगत को हरिमय के रूप में दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सके, किंतु वही कंस कुछ ही दिनों में संपूर्ण विश्व को हरिमय दर्शन करने में समर्थ हो गया। इसका कारण शत्रुता से उत्पन्न भय से हरि की तीव्र चिंता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्लोक 25। ब्रह्मा भवश्च तत्रत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैसानुचरै साकं गिरिभिर्वृष्णं मैडयन्। अनुवाद। चतुर्मुख ब्रह्मा और शिव देवकी के वास गृह में आए। उनके साथ नारद आदि मुनिगण तथा अपने अपने अनुचरों से परिवेष्टित देवता भी थे। वे लोग एक साथ
सुमधुर वचनों से देवकी के गर्भ में विराजमान सर्वकामवर्षी अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री हरि का इस प्रकार स्तव करने लगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। वृषणम अर्थात श्री हरि लीला अमृत वर्षणकारी कृष्ण मेघ श्री ब्रह्मा चतुर्दश भुवन रूप क्षेत्र के किसान स्वरूप हैं। श्री शिव उल्लसित साधु जनों का पक्ष अवलंबन करने वाले नृत्य विनोदी मयूर के समान है। नारद आदि कृष्णैक जीवन भक्त जन उत्कंठित जातक पक्षी के समान हैं तथा देवता लोग कंस जरासंध आदि रूप दावानल से घिरे हुए मातंग अर्थात हाथी के समान हैं। इसलिए ब्रह्मा महेश्वर नारद आदि मुनिगण एवं अनुचरों के साथ देवता सभी लोग उस स्थान पर आकर विविध प्रकार के मधुर वचनों के द्वारा श्री हरि की स्तुति करने लगे। श्लोक 26। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। अनुवाद। हे भगवान, आप जो संकल्प करते हैं उसकी सत्यता की रक्षा करते हैं, अतएव आप सत्यव्रत हैं। सत्य ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है, इसलिए आप सत्य पर हैं। सृष्टि स्थिति एवं लय इन तीनों कालों में आप समान रूप से वर्तमान रहते हैं, इसलिए आप त्रिसत्य हैं। आप पंचभूत अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश की उत्पत्ति के कारण हैं। पुनः पंचभूत की उत्पत्ति के पश्चात भी आप उनमें अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं तथा उन पंचभूतों के नष्ट हो जाने के बाद अर्थात प्रलय काल में भी आप ही एकमात्र अवशिष्ट रहते हैं। आप ऋत अर्थात सुसत्य वचन एवं सत्य अर्थात समदर्शन इन दोनों के प्रवर्तक हैं। अतः हम सत्यात्मक आपके शरणागत हो रहे हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। हे भगवान, इस अवास्तव संसार में आप ही एकमात्र वास्तव वस्तु हैं। आप एकमात्र भक्तों के द्वारा ही प्राप्य हैं, दूसरों के लिए नहीं। यही देवताओं की स्तुति का तात्पर्य है। अपने भक्तों की रक्षा करना यह आपका एकमात्र व्रत है एवं आप नित्य सत्य हैं, इसलिए आपकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। अतएव कह रहे हैं सत्य व्रतम अर्थात जिनका व्रत सत्य है वे भगवान, क्योंकि आपने ही कहा है जो व्यक्ति मैं तुम्हारा हूँ ऐसा एक बार भी कहकर मेरा शरणागत होता है, मैं उसे सर्वदा अभय प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है। अपने भक्त जनों का पालन करने वाले अन्य देवताओं की भांति आप अनित्य और निकृष्ट नहीं हैं। अतएव कह रहे हैं सत्यम परम अर्थात आप सत्य अर्थात सर्वकालवर्ती सर्वदेशवर्ती और परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं अथवा सत्य यह आपका एक नाम है। जैसे महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है, श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित है। सत्य में भी परम सत्य श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनका नाम सत्य है। परम अर्थात परमेश्वर अर्थात सत्य नामक परमेश्वर। आपका बुद्धि और बल आदि सब कुछ सत्य ही है, यही कह रहे हैं। त्रिसत्यम अर्थात ज्ञान बल और क्रिया, ये तीन शक्तियां जिनकी सत्य हैं, क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8 में कहा गया है उन परब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया प्राकृत नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी कारण हस्त पाद आदि इंद्रियां प्राकृत नहीं हैं। वे अप्राकृत शरीर से एक ही समय सब जगह विराजमान रहते हैं, इसलिए उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी कोई दूसरा नहीं दिखता। उन परमेश्वर की अलौकिकी शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है, जिनमें ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति
ये 3 प्रधान हैं। इन तीनों को क्रमशः चित शक्ति या संवित शक्ति, सत शक्ति या संधनी शक्ति और आनंद शक्ति या आह्लादनी शक्ति कहते हैं। तुम्हारे अंश समूह भी सत्य हैं, इसलिए कह रहे हैं सत्यस्य योनिम, अर्थात सत्य अर्थात मत्स्य कुर्म आदि अवतारों का योनिम अर्थात उद्गम स्थान आप ही हैं, अर्थात आप सर्व अवतारी हैं। आपका धाम भी नित्य है, इसलिए कह रहे हैं निहितम च सत्ये। सत्य अर्थात मथुरा, वैकुंठ आदि लोकों में निहितम अर्थात आप सर्वदा अवस्थित हैं। सार के भी सार, इस वचन की भांति समस्त चित्त वस्तुओं के सार आप ही हैं, इसलिए कह रहे हैं सत्यस्य सत्यम, अर्थात आप सत्य के भी सत्य हैं, परम सत्य हैं। अथवा चक्षु के भी चक्षु, कान के भी कान इत्यादि श्रुति के वचनों की भांति सत्यस्य अर्थात सामान्य कालवर्ती मायिक प्रपंच के प्रकाश हेतु आप सत्यम अर्थात सर्वकालवर्ती हैं। जिस प्रकार श्रीमद्व भाष्य प्रमाणित श्रुति में भी कहा गया है सत्य ने ही इस विश्व की सृष्टि की है इत्यादि। हे रित अर्थात नित्य सत्य स्वरूप, सत्य नेत्रम अर्थात समस्त इंद्रियों के उपलक्षक नयन इंद्रिय जिनका सत्य है वे भगवान। सत्य आत्मकम अर्थात सत्य आत्मा अर्थात जिनका श्री विग्रह है वे भगवान। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्म आदि देवता वृंद कंस कारागार में आकर स्तुति करने लगे, हे भगवान आप सत्य विग्रह हैं, हम आपके शरणागत हो रहे हैं। भू भुवा आदि 14 भुवनों में बहुत से देहधारी जीव निवास करते हैं, परंतु उनमें कोई भी सत्य विग्रह नहीं है। अपना अपना कर्मफल भोग के पश्चात शूद्र कीट से लेकर ब्रह्मा तक सभी के विग्रह अर्थात देह का पतन होता है। अतएव इनमें किसी के भी शरणागत होकर कोई भी निश्चिंत नहीं रह सकता है। परंतु आप सत्य विग्रह हैं, आपके शरणागत होने से कोई दुखी नहीं रह सकता। कोई भी जागतिक वस्तु सत्य नहीं है, एकमात्र जगन्नाथ सत्य हैं। जो कोई उनके शरणागत होता है वह भी सत्य को प्राप्त करता है। कोई भी जीव स्वर्ग में जाकर चिरकाल वहां रह नहीं सकता, क्योंकि श्री गीता 9:21 के अनुसार क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, अर्थात पुण्यक्षय होने पर फिर से मर्त्यलोक में प्रवेश करता है। परंतु श्री गोविंद के चरणार विंद में शरणागत होने पर भी उनकी कृपा से पार्षद देह लाभ करने पर कभी पतन नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, अर्थात मेरे धाम में जाने पर वहां से फिर कभी लौट कर आना नहीं होता। यह गीता 15:6 का वचन है। और न सा पुनर्अवर्तते, अर्थात वह पुनः संसार में नहीं लौटता है। इस श्रुति वाक्य द्वारा भी यह भली भांति प्रमाणित हो जाता है। अतएव सत्य आत्मा यस्य, अर्थात जिनकी आत्मा अर्थात देह सत्य है, एवं सत्य आत्मा यस्मात्, अर्थात जिनका भजन करने से सत्य देह अर्थात पार्षद देह प्राप्त होता है, वे ही भगवान हैं। ब्रह्मा आदि देवगण के सत्य मूर्ति भगवान के चरणों में शरणागत होने से उन्हीं की कृपा से उन्हें सत्यता की स्फूर्ति होने लगी, एवं वे सत्य व्रतम आदि विशेषणों से उसे ही व्यक्त करने लगे। जिनका अपने भक्तों का पालन रूप व्रत सत्य है, उनका नाम सत्यव्रत है। अतएव ब्रह्मा आदि देवताओं का वक्तव्य यह है कि हे भगवान, आप प्रपंच अतीत नित्य धाम में स्थित होकर भी प्रपंच जगत के भक्तों का पालन करने के लिए प्रपंच में अवतीर्ण हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपना व्रत तोड़ना नहीं चाहता है, अतएव आप भी अपने इस महाव्रत का पालन करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। कंस आदि असुरों के अत्याचार से प्रपीड़ित भक्तों का दुख दूर करने के लिए आपका गोलोक से इस भूलोक में आगमन
हुआ है। श्री भगवान ही सत्य परम है, अर्थात सत्य ही उनकी प्राप्ति का साधन है। जो व्यक्ति सत्य का आश्रय ग्रहण करता है वही उनकी चरण सेवा प्राप्त करता है। यह सत्य शब्द का अर्थ भक्ति योग है। ज्ञान योग, अष्टांग योग एवं भक्ति योग, इन 3 साधनों से जीव संसार बंधन से मुक्त होकर सच्चिदानंद वस्तु का अनुसंधान करता है। इनमें से भक्ति योग ही परम सत्य है, क्योंकि साधन और सिद्धि दोनों कालों में ही भक्ति योग समान रूप में रहता है, परंतु दूसरा कोई भी योग ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग साधन काल में अनुष्ठित होते हैं, परंतु सिद्धि काल में उनका नाम गंध भी नहीं रहता। ज्ञान योगी और अष्टांग योगी साधक साधन काल में ज्ञान एवं यम नियम आदि अष्टांग योग का साधन करते हैं, परंतु उस साधन की सिद्धि में जब वे ब्रह्म सायुज्य एवं ईश्वर सायुज्य को लाभ करते हैं, तब ज्ञान या यम नियम आदि का कोई भी अनुष्ठान नहीं होता। अतएव ये दोनों साधन सत्य नहीं हैं, अर्थात साधन और सिद्ध दशा में समान रूप से स्थित नहीं हैं। परंतु भक्त का भक्ति योग साधक अवस्था से सिद्ध अवस्था तक समान रूप से रहता है। भक्ति साधक श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, तब भी उस परम आनंदमय साधन का त्याग नहीं करता है। उस समय भी वह सर्वदा श्रवण कीर्तन आदि रस सिंधु में निमग्न रहता है। इस समय भगवान देवकी के गर्भ में आविर्भूत हुए हैं। इसके पश्चात यथा समय में पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर वे माता पिता, सखा और प्रेयसियों के साथ वात्सल्य, सख्य और मधुर रस का आस्वादन के लिए बाल्य, पौगंड एवं कैशोर, इन 3 अवस्थाओं में प्रकाशित होंगे। प्रत्येक कल्प में भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत होकर अपनी नित्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, परंतु मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों में ऐसे मधुर लीलाएं प्रकट नहीं होती हैं। भगवान की कृपा से ब्रह्मा आदि देवताओं को पूर्व कल्प की श्री कृष्ण लीला कथा का स्मरण होने पर वे कहने लगे, त्रिसत्यम, अर्थात हे भगवान, आप सबके आदि सर्व कारण एवं सदा ही एक रूप हैं, अर्थात भौतिक देह की भांति क्षण क्षण में आपका रूप परिवर्तन नहीं होता है। फिर भी आप पिता, माता, सखा एवं प्रेयसियों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए बाल्य, पौगंड और कैशोर, इन 3 स्वरूपों को प्रकाश करते हैं। ये तीनों स्वरूप ही नित्य हैं। या यथा भुवि वर्तन्ते पुर्यो भगवतः प्रिया, तास्तया सन्ति वैकुंठे कृष्ण लीलार्थम आदृतः। स्कंद पुराण। अर्थात श्री भगवान की प्रकट लीला में रसास्वादन के लिए उनकी जो प्रिय लीला स्थलियां अयोध्या, मथुरा आदि समस्त धाम पृथ्वी में विराजमान हैं, वे सभी धाम अप्रकट लीला का रसास्वादन के लिए श्री वैकुंठ में भी नित्य विराजमान हैं। वैकुंठे भुवने नित्ये निवसन्ति महोज्ज्वलाः, अवतारः सदा तत्र मत्स्य कुर्मादयो अखिलः। अर्थात नित्य सच्चिदानंदमय महा उज्ज्वल वैकुंठ में श्री भगवान के समस्त मत्स्य कुर्मादि सच्चिदानंद घन विग्रह अवतार वृंद भी सदा निवास करते हैं। श्री भगवान की कृपा से ब्रह्मा आदि देवताओं के हृदय में उनका धाम एवं अवतारों की सत्यता स्फूर्ति प्राप्त होने से वे कहने लगे, सत्यस्य योनिम और निहितंच सत्ये। श्री भगवान सत्य स्वरूप मत्स्य कुर्मादि अवतारों की योनि अर्थात मूल कारण एवं सत्य स्वरूप सच्चिदानंदमय धाम में निहितम अर्थात नित्य विराजित हैं। अवतारा ही असंख्यया हरे सत्व निधिर्द्विजा, यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः। श्रीमद्भागवत 1:3-26। अर्थात जैसे अक्षय सरोवर से असंख्य नद नदियां निकलकर विभिन्न स्थानों में प्रवाहित होती हैं, वैसे ही शुद्ध सत्व के अक्षय सरोवर भगवान श्री कृष्ण से ही असंख्य अवतार रूपी नदियां आविर्भूत होकर जगत को कृतार्थ
करती हैं। इस प्रकार प्रथम स्कंद के वचन से श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के मूल कारण हैं, यह स्पष्ट रूप में समझा जाता है। ब्रह्मा आदि देवगण श्री गोविंद का महात्म कीर्तन करते करते अंत में कहते हैं, सत्यस्य सत्यम। श्री भगवान समस्त सत्य वस्तुओं में परम सत्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, अर्थात जो नित्य वस्तुओं में भी परम नित्य और चेतनों में भी परम चेतन है। इस श्वेताश्वतर उपनिषद के वचन से नित्य के भी नित्य रूप में भगवान का स्वरूप निर्णय हुआ है।